हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज है कन्या पूजन का दिन। तो कन्या पूजन के लिए मैं सुबह सुबह हो गई हूँ रेडी। बहुत सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने उठ के सारा काम वगैरह किया। अब नहाई धोई, अब लगी हूँ मैं, क्योंकि जब मैं उठी थी ना तो मेरे साथ साथ बाबू भी उठ गया था, इसलिए मुझे उसे थोड़ा देर लेके बैठना पड़ गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। और मैं परफेक्ट टाइम पे एकदम उठ गई थी। परफेक्ट टाइम पे मैंने अपना प्रसाद बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और अब मैं जाऊंगी किचन में प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अकेले ही बनाना है तो सब कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे मैं किचन में एंटर कर चुकी हूँ और आज कन्या पूजन का दिन है। और आज हम लोग मतलब माता को विदाई भी देंगे, खोइछा भी भरेंगे। और कन्या पूजन के लिए जो दिन होता है उसमें कितना बिजी दिन होता है, ये तो आप लोग सब समझ ही सकते हैं कि कन्याएं मिलना आज के दिन कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब ढूंढते रहो बट नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा ना, जितनी जल्दी अगर मैं प्रसाद बना लूंगी ना उतनी जल्दी मुझे कन्या मिल जाएंगी, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट होता है ना तो फिर कन्या मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी आज आदू को भी मैं रेडी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले इसी काम में लग गई थी। तो आज आदू को उसके पापा ने रेडी किया है। और उसके जो बाल वगैरह चोटी वगैरह भी ना उन्होंने ही बांधी थी, तो थोड़ा सा मुंह फुला रखी थी कि मेरे को किस तरीके से रेडी किया है। बट मेरे पास ना भी मेरे को आज टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले प्रसाद बनाने की कोशिश की कि फटाफट से प्रसाद बन जाएगा ना तो कन्या पूजन भी बहुत आराम से हो जाएगा। थी रात में ना मैं काले चने फुलाने भूल गई थी और मुझे सुबह में जब मैं 4 बजे उठी ना तब मुझे अचानक से सडन याद आ रहा है कि मैं चने फुलाना भूल गई। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गई थी। और माता रानी की कृपा से आज मेरी नींद भी 4 बजे खुल गई थी। तो 4 बजे मैंने उठ के गर्म पानी में चने भिगो दिए और टाइम से भगवान का कृपया है, माता रानी की कृपा थी कि टाइम से वो फूल गए थे। और इतनी सुबह उठना ना माता रानी का इशारा था कि मैं ये काम भूल और गई हूँ। आप सब लोग को भी नवमी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद दशहरा आएगा तो दशहरा के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ब्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी जाए शुभकामनाएं तो शुभकामनाएं ही होती हैं। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले सूजी हलवा बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सूजी वो होने में थोड़ा टाइम लगता है और हलवा बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर एक तरफ मैंने चना भी उसी में बैठा दिया और दोनों चीज को मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद अब बारी थी पूड़ियाँ बनाने की। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंथ लिया। आटा मैंने अलग से मंगवाया था, क्योंकि बाकी सब आटे ना मिक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अलग से आटा मंगवाया था। आटा गूंथा। आटा गूंथने के बाद मैंने पूड़ी वगैरह बनाई और दूसरी तरफ मैंने सब्जी भी बना के रेडी कर ली। आलू की सब्जी जो होती है ना, भंडारे वाली जो सब्जी होती है, वो भी बना के मैंने रेडी कर ली। और फिर इसके बाद मुझे पूजा भी करनी है, तो सबसे पहले मैंने प्रसाद बना लिया। उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि प्रसाद तो जरूरी है, बिना प्रसाद के तो पूजा हो नहीं सकती है। और अब ये सब चीजें करते करते ना मुझे 2 साल 2.5 साल बीतने वाला है। तो अब थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो चुका है कि जब मैंने पहली बार ये सारी चीजें की थी ना तो मुझे वो काफी डर लग रहा था, लेकिन अब ठीक है, अब मैंने करने की आदत डाल ली है और मेरे को आ भी गया है काफी हद तक। और जो चीजें छूट जाती है ना तो वो देवी मैया माफ कर देती है, क्योंकि हम जब कुछ चीज नया करते हैं तो कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। तो बस अपनी भूल चूक को माता रानी से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। और आदू को ना सुबह से ही बुलावा आ रहा था, मतलब हर घर से बुलावा आ रहा था कि उसको लेके जाने के लिए कन्या पूजन के लिए। अब आज के दिन कन्या मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो सब सुबह ही सुबह उसको नहला धुला के रेडी कर दिया था। इनफैक्ट बाबू से पहले उसको नहला धुला लिया था कि उसको, क्योंकि सभी लोग बुला रहे थे। एक रात पहले से ही सभी लोग बोल के चले जाते हैं कि उनको आदू को भेज देना उसके घर पे। अब किस किस के घर पे मैं भेजूं, तो जिसको जो लेके जाना होता है ना वो आके खुद लेके चला जाता है। तो अब वहां पे गेट पे भीड़ खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे मैं बगल में अपना काम कर रही थी और वो भी जा रही थी दूसरों के घर में। अब मैं किसी के घर में जाने से रोक भी नहीं सकती कि पहले मेरे घर में मैं कर लूं, नहीं। अब जिसके घर में जैसे पहले हो जा रहा था, भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी तो मेरे को चाहिए होंगी कन्याएं। मैं दूसरे के घर में नहीं जाने दूंगी तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने उसे रेडी कर दिया था। अब जिसके घर में प्रसाद वगैरह रेडी हो चुका था वो उसे लेके चला गया था और मेरा भी प्रसाद बन के रेडी हो गया। अब मैं बैठाऊंगी अपने घर में कन्या, कन्या पूजन करूंगी और सबसे पहले पूजा करूंगी, उसके बाद कन्या पूजन करूंगी।
तो यहाँ पे मैंने माता रानी की विदाई में खोइछा दिया। हमारे यहाँ पे खोइछा दिया जाता है। खोइछा देना मतलब बेटी मायके से आती जाती है तो भी खोइछा दिया जाता है, माता रानी की विदाई की जाती है ना तो भी खोइछा दिया जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है ताकि माता रानी फिर अगले साल हमारे घर में खुशी-खुशी प्रवेश करे आएँ और हम लोग फिर से हमें उनका सेवा करने का मौका मिल सके। तो हम लोग बस यही इंतज़ार करते हैं कि फिर अगले साल माता रानी हमारे घर में आए और हमें कन्या पूजन ये सब चीज़ें करने का फिर से मौका मिले। तो बस यही कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति सभी लोग इसी वज़ह से करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति सब बनी रहे। और प्रसाद मैंने बस प्लेट में सजा के रख लिया था क्योंकि ये जितनी भी कन्या आई थी इनके घर मतलब बाहर जिनको कन्या पूजन करना था वो वहाँ पे लाइन लगा के खड़े थे तो इनको उन्हें ले जाना था। तो मैंने अपने घर में कन्या पूजन करके इनको फटाफट से भेज दिया क्योंकि बाहर लोग खड़े हुए थे। क्षण भर के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और आदू भी बाहर ही थी। उसके बाद मैंने उसे बुलाया, उसके बाद मैंने पूजा की है। तो यहाँ पे मैंने सभी को फटाफट से रेडी करके रखा था। बस देना था, मैंने सभी के पैर-वैर धोए, पैर-वैर छुए, उसके बाद सभी को दे दिया और इसी तरीके से मेरी कन्या पूजन जो मेरी माता रानी से जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें सफल रही। तो बस हम इसलिए हम श्रद्धा भाव से जो चीज़ें करें, जितनी भी चीज़ें करें बस इतना इतना करते हैं कि माता रानी उससे खुश रहें और हमारे घर में सब चीज़ें ठीक रहें, खुशी-खुशी बनी रहे। और मैं यहाँ पे कन्याओं को बोल रही थी कि थोड़ा-थोड़ा सा मुँह में लगा के जाना क्योंकि सभी लोग के घर में भी वेट हो रहा था इन बच्चियों का। तो इन बच्चियों को भई लेके जाने वाले बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने बस इन्हें ऐसे ही दे दिया और बोला बस मुँह में थोड़ा-थोड़ा लगा लीजिए। हालाँकि बैठा के खिलाने का मन था लेकिन क्या करें, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है और बाकी बाहर लोग खड़े हुए थे, मैंने जैसे बताया ही। फिर आखिरी में सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद क्योंकि बोलते हैं कि इनका आशीर्वाद बहुत फलता-फूलता है और हमारे यहाँ पे माना भी जाता है ना कि कन्याओं का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा फलता-फूलता है। तो आशीर्वाद लेने के बाद मैंने सभी को विदा किया और उसके बाद ना मैंने फिर बाबू को लिया क्योंकि एक भैरव बाबा भी बैठते हैं साथ में, तो मैंने इसको अकेले बैठाया क्योंकि ना साथ में बैठने पर ना ये सहारा के सबकी प्लेटों में हाथ-पाँव मार रहा था, तो इस वज़ह से मैंने इसे अलग से बैठाया और इसकी प्लेटें भी मैंने रेडी करके रखी थी और रेडी करने के बाद इसको तो गाइस पूजा खिलाए-पिलाए हो कुछ गई और उसके और मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद वो करूँगी, प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद अपने कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि गर्मी ना ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं एसी चला लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे देखने से नहीं लग रही लेकिन गर्मी बाहर निकलो या पंखा वगैरह लाइट वगैरह जब जा रही है ना तब बहुत महसूस हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सभी को पूजा कर लेने के बाद फिर मैंने सब आशीर्वाद लिया सब माता रानी का, पापा जी का और उसके बाद फिर मैं भी अपना व्रत यहाँ पे मैंने खोल लिया। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे व्रत खोलने से पहले मेरा पूरा बेड बिखरा पड़ा हुआ था। सुबह-सुबह मैंने इसे नहीं वो किया था क्योंकि दोनों बच्चे सो गए थे, हस्बैंड जी सोए थे। तो मैंने सोचा डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस वज़ह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी फिर मैं इसको ठीक करने लगी लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी पहले वो व्रत खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से इसको बिस्तरे को अच्छे से झाड़ूँगी। और आज के दिन इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी, पूरे दिन बारिश हुई है मतलब कि कन्या पूजन के बाद ना लगातार बारिश होती ही रही है, उसके बाद से पूरा दिन बारिश हुआ है। मुझे तो लगा मैं अंदर सो रही थी तो हल्की फुल्की बारिश आ रही होगी, ये तो बारिश बहुत तेज से आ रही है। अब क्या किया जाए अदू? नहीं, इस बारिश में तो तुमको हरगिज नहीं नहाना है। नहीं, ये बारिश आपको नुकसान करेगी। अब गर्मी निकल गई, अब सर्दी आएगी तो ये बारिश आपको नुकसान करेगी, तो आप नहीं नहा सकती। नहीं, चलो चलो।